हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे मूर्ख बकरियों की। कहानी का शीर्षक है मूर्ख बकरियां। तो उन्हें मूर्ख क्यों कहा गया, हम ये जानेंगे। एक बार की बात है, एक गांव था और उस गांव के पास में ही एक नदी बहती थी, जिस पर कि एक पेड़ के तने को तोड़ करके और एक पुल बना दिया गया था। क्योंकि वो पेड़ का तना था और उससे पुल बनाया गया था, तो उससे एक बार में सिर्फ एक ही जना निकल सकता था। एक बार दो बकरियां आमने सामने से आ रही थीं और वो उस पुल पर एक साथ चढ़ गईं और दोनों ही एक साथ उस पुल को पार करने की सोचने लगीं। दोनों बकरियां इधर उधर से आमने सामने से चढ़ी थी, इसलिए दोनों का ही एक साथ उस नदी को पार करना संभव नहीं था। तो एक बकरी को पीछे मुड़ना ही जरूरी था। लेकिन जैसे जैसे बकरियां आगे बढ़ रही थीं और एक दूसरे के करीब आ रही थी और दोनों में से कोई भी बकरी पीछे हटने के मूड में नहीं थी और दोनों बकरियां आगे निरंतर बढ़ती जा रही थी। और एक समय ये आया कि दोनों बकरियां बिल्कुल आमने सामने आ गईं और नदी के बीचा बीच में वो दोनों बकरियां आकर के खड़ी हो गईं। पहली बकरी बोली कि तू यहाँ से हट, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो दूसरी बोली कि नहीं, मैं नहीं हटूंगी, मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ, तो तुम ही हटो पीछे, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। और दोनों बकरियाँ आपस में ही लड़ने लगीं कि तुम हटो, और दूसरी बकरी कहती है कि तुम हटो। और दोनों बकरियों में से कोई भी बकरी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी और आपस में दोनों बकरियाँ लड़ने लगीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों बकरियाँ लड़ते लड़ते नदी में ही गिर गईं और नदी में गिरने से दोनों बकरियां डूब गईं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें पीछे भी हटना चाहिए। ये नहीं है कि हम आगे ही बढ़ते रहें। और आगे बढ़ने के चक्कर में, क्योंकि दोनों बकरी में से कोई भी बकरी पीछे नहीं हटना चाहती थी, कोई भी बकरी पीछे मुड़ के वापस नहीं जाना चाहती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों बकरियां ही डूब गईं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय आने पर जैसा समय हो वैसा ही कार्य करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमें पीछे भी हटना चाहिए। हमें जिद नहीं करनी चाहिए और अपनी ईगो को आगे ला करके अपने अड़े नहीं रहना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जैसे उन दोनों मूर्ख बकरियों ने किया और उसका नतीजा उन दोनों ने ही भुगता। इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।